जब यह लोगो या प्रतीक आप देखते हैं तो मस्तिष्क में क्या आता है? जरा सोचिए कि क्या यह किसी खेल प्रतियोगिता का लोगो है या कुछ और है? बिल्कुल सही, यह लोगो चुनाव आयोग का है। जब भी कहीं चुनाव आयोग भारत में होता है तो उसके समस्त प्रमाण पत्रों पर या गतिविधियों पर यह प्रतीक अवश्य लगा होता है, जो प्रमाणित करता है कि यह चुनाव आयोग का कार्यक्रम चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। यह किसी भी छात्र के लिए आवश्यक है या यूं कह सकते हैं किसी भी नागरिक के लिए आवश्यक है कि एक संक्षिप्त जानकारी चुनाव आयोग के बारे में सबको रखना चाहिए। हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रख सकता है रखना चाहिए, और ज़्यादा से संभव यदि नहीं है तो जो अभी बतलाया जा रहा है इतनी जानकारी तो सबको होनी ही चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा किस आयोग का प्रतीक है, तो बिल्कुल आपने सही बतलाया, यह भारत निर्वाचन आयोग का प्रतीक है, लोगो है। अब थोड़ा हम लोग और बात करते हैं। इसको अंग्रेजी में ईसीआई कहते हैं। अब यह सवाल तो आपके लिए रहेगा कि भारत निर्वाचन आयोग को ईसीआई कहते हैं और ईसीआई का क्या पूरा नाम होता है, आप कमेंट करके लिख करके हमको बतलाएंगे और इसी बहाने थोड़ा आप और जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगला बिंदु है कि चुनाव जो भारत निर्वाचन आयोग है इसका मुख्य कार्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। अब स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, किसका चुनाव कराना, आप तो जानते ही हैं। एमपी या एमएलए या राष्ट्रपति, ये लोग जो होते हैं यह सारी जिम्मेदारियां भारत निर्वाचन आयोग की ही होती है। समय समय पर यह नोटिस जारी करते हैं और गतिविधियां आगे बढ़ती हैं। इस समय देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, नामांकन हो रहे हैं, तमाम गतिविधियां हो रही हैं। तो इन सारी गतिविधियों पर निगरानी भारत निर्वाचन आयोग करता है। अब थोड़ा सा और, अब आपसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो बहुत ही आसान सी बात है, 25 जनवरी 1950। और ये भी आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अर्थात 26 जनवरी एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को ईसीआई अर्थात भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है अशोक रोड, नई दिल्ली। आप जब भी कभी नई दिल्ली जाएं, समय मिले तो आप एक बार यहाँ पर जरूर घूम लेवें, बड़ा अच्छा लगेगा। जो लोकतंत्र का प्रतीक है, और यहाँ पर जब आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल यहाँ से एक अच्छे एमपी एमएलए आदि लोगों का चयन होता है। यहाँ से ही सारी नोटिस जारी की जाती है। और जैसे कि हर एक विभाग का एक मुखिया होता है, तो उसी तरह ईसीआई का जो मुखिया होता है उसको हम लोग मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। और यह जो है इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो आप भली भांति जानते हैं, सामान्य सी बात है, लेकिन सभी को जानना बहुत जरूरी है। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 साल। बहुत आसान सी बात है कि जो इस पद पर रहेगा अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा, वो अधिकतम 6 वर्ष तक इस पद पर रह सकता है, अथवा यदि उसकी उम्र 65 साल हो जाती है तो इनको रिटायर कर दिया जाता है। और यदि ये बदमाशी करते हैं, कोई गलती करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो इनको महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है और यह लोकसभा में लाना होता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, आप बतला सकते हैं कि कौन है? हमेशा आप प्रतियोगी परीक्षाओं में या सामान्य ज्ञान की किताबों में पढ़ते रहते हैं कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के कौन थे। तो बहुत ही आसान सा उत्तर आप जानते भी होंगे, उनका नाम था मिस्टर सुकुमार सेन। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सुकुमार सेन किस राज्य से संबंध रखते थे, अर्थात किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? नाम से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। ये पश्चिमी बंगाल से संबंध रखते थे।
और चुनाव जब होता है तो बहुत से नाम ऐसे आते हैं कि जो हमेशा लोगों द्वारा बोले जाते हैं, जैसे कि एक ईवीएम, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। काफ़ी विवाद चलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईवीएम से मतदान होना चाहिए और कुछ पार्टियां कहती हैं कि नहीं, बैलेट पेपर से होना चाहिए। तो खैर, यह विवाद है, हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बस आप यही जानें कि ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और एक और नाम सुनते होंगे आप, नोटा, नन ऑफ द एबव। यह ईवीएम में एक बटन होता है, इसको दबा यदि आप दबाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं। तो नन ऑफ द एबव अर्थात नोटा, यह आपको जानना जरूरी है। अब जो है, एक सवाल आपसे पूछूंगा और उसके बाद यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। और आपके लिए सवाल यह है कि ईपीआईसी, हम लोग इसको एपिक भी पढ़ते हैं। हालांकि अंग्रेजी में यदि एपिक की बात की जाए तो एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे महाभारत, रामायण, यह सब एपिक है। लेकिन यहाँ पर यह ईपीआईसी, अलग अलग जो लेटर्स यहाँ पर लिखे गए हैं, इसका एक मतलब है और यह मतदान से संबंधित है। और आपको ये भी बतला दूं कि एक यह विशेष प्रकार का कार्ड होता है। तो एपिक यदि आप देखे हैं कैसा होता है तो जरूर कमेंट करें। यह प्रमाणित करता है कि आप लोकतंत्र में कितना विश्वास करते हैं और एपिक के बारे में आप जानकारी रखते हैं। बस आपको क्या करना है कि ईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके आपको बतलाना है। और लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, इसमें आप सभी लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि जितने ही ज़्यादा लोग मतदान करेंगे उतने ही एक योग्य उम्मीदवार का चयन होगा और देश को आगे बढ़ाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। यदि हम लोगों को 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो अच्छे से अच्छे नेताओं का चयन करना होगा, अच्छे से अच्छे सांसद का चयन करना होगा, ताकि देश की जो नीति हैं और परिस्थितियां हैं उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। तो आप मतदान के लिए सबको प्रेरित करें। जो लोग भी आलस्य करते हैं उनको कहें कि मतदान अवश्य करें, और नहीं करेंगे तो हमेशा पछताना पड़ेगा। इसलिए हमारी उम्मीद है कि आप सभी को प्रेरित करेंगे, घर के सारे सदस्यों को नियत समय पर, नियत स्थान पर आप उन्हें मतदान करने के लिए भेजेंगे। और उसके बाद ईसीआई ने 2 एप्लीकेशन भी जारी किया हुआ है। वो एप्लीकेशन का नाम है वोटर्स हेल्पलाइन और सी विजिल। यह आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो वोटर्स हेल्पलाइन, VOTER, और फिर हेल्पलाइन HELPLINE। तो वोटर्स हेल्पलाइन, और जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका नाम है सी विजिल, सी और VIGIL। विजिल मतलब वही विजिलेंस, जो सतर्कता से संबंधित है, जो छापेमारी डालते हैं, शब्द वही है। लेकिन आप यदि सी विजिल डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और एक बार आप अवश्य डाउनलोड करें और देखें कि आपके लिए लगेगा कि चुनाव आयोग से संबंधित सारी जानकारियाँ वहीं पर प्राप्त हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।